भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 34 एंड 35। आचार्य पितरं पुत्रस्तेव च पितामहा मातुला श्वशुरा पुत्रा श्याला संबन्धनिस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि धन्योऽतोऽपि मसूदन अपि त्रिलोकस्य राजस्य हेतु किं नो मही कृते। आचार्य पिता और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, साले और भी जितने संबंधी है, अगर मुझ पर वो प्रहार करेंगे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, अगर मुझे तीनों लोक का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको क्यों मारूं? अब ये श्लोक में अर्जुन बोलते हैं कि अगर उनके कुटुंबीजन क्रोध में आकर, गुस्से में आकर उन पर प्रहार भी करेंगे तो भी वह उनका वध, उनकी हत्या नहीं करेंगे। और वो यह सोचते हैं कि अगर उनके कुटुंबीजन कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए, कुछ चीज को हासिल करने के लिए, अगर वो लोभ में, डिजायर में आके, गुस्से में आकर अगर उनको मारने की चाह करेंगे, सोचेंगे, तो भी अर्जुन लोभ में आके, डिजायर में न आकर, गुस्से में न आकर उनको मारना नहीं चाहते। अर्जुन यह सोचते हैं कि क्रोध, गुस्सा और लोभ किसी भी चीज को पाने का डिजायर, लोभ हेल का गेट है। अर्जुन यह सोचते हैं कि क्रोध और लोभ नरक के दरवाजे हैं। अब यहाँ पर अर्जुन सोचते हैं कि अगर मैं सामने वाले पक्ष को मारूं ही नहीं, मतलब अगर वो मुझे मारे पर मैं उसके रिटर्न में, उसके बदले अगर उनको कुछ करूं ही नहीं, कुछ मारूं ही नहीं, तब ये युद्ध नहीं बढ़ेगा। मतलब तब अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो वो भी युद्ध नहीं करेंगे, तो इससे हमारा कुटुंब, हमारा परिवार चलता रहेगा और उनको कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन बोलकर डिस्क्राइब करते हैं। तो वो कृष्ण को ये बोलने का सोचते हैं, चाहते हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आपने तो दैत्यों को मारा है, पर ये द्रोण और आचार्य और भीष्म, ये सब दैत्य थोड़ी है। यह तो अपने खास है, अपने ब्लड रिलेशन के लोग हैं, तो इनको मारने की इच्छा मैं क्यों करूं? यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि हमारे जो आचार्य द्रोण है वो हमारे गुरु है, जिनसे हमारा विद्या का संबंध है, एजुकेशन जिसने हमको दी है, तो वो हमारे लिए भगवान जैसे हुए। तो हमको उनकी सेवा करनी चाहिए, ना ही कि उनसे लड़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि हमारे भाइयों के जो बेटे हैं वो तो पालने लायक है, मतलब उन पर तो हमको प्यार करना चाहिए, ना ही कि उनसे लड़ाई करनी चाहिए। अगर वो कोई गलती कर भी बैठे तो भी हमारा यह धर्म है कि उनका हमेशा ध्यान रखे और उनको हमेशा खुशी दे। अब यहाँ अर्जुन पितामह भीष्म के बारे में बोलते हैं। वो बोलते हैं भीष्म जी तो हमारे दादा है, हमने उनके गोद में खेला है, वो भी हमारे लिए भगवान के समान है। अगर वो हमको डांटे भी, अगर वो हमको मारे भी, तो भी हमको दुखी नहीं होना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ों का तो काम ही है छोटों को मारना, और छोटों का यह धर्म है कि बड़ों को आराम दे, उनकी सेवा करे, ना ही कि उनसे झगड़ा करे और युद्ध करे। तो ये सब अपने रिलेटिव्स, अपने संबंधियों के बारे में अर्जुन नाम लेकर, अपना रिलेशनशिप बताकर उनके साथ कि कौन क्या है, ये सब बताकर कृष्ण को बोलते हैं कि अगर ये मुझे मारे तो भी मुझे इनको मारना नहीं है, और अगर मुझे तीनों लोक का राज भी मिल जाए तो भी मुझे युद्ध नहीं करना है इनसे।
भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रानं का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वेतानाततायिन। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन सोचते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी, उनके बाकी के आर्मी के जितने भी सैनिक, जितने भी सोल्जर्स हैं, उनको मारकर उन पर विक्ट्री हासिल करके क्या उनको खुशी मिल पाएगी? अगर हम गुस्से में आकर, क्रोध में आकर उनको मार भी दे तो कुछ टाइम के लिए तो हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा, पर बाद में हमें उसका पश्चाताप करना ही पड़ेगा। और कुटुंबियों की, फैमिली मेंबर्स की याद आने पर उनका ना होना बार बार खटकेगा। मतलब अगर फैमिली मेंबर चले गए तो अगर अचानक में किसी की याद आई तो उसकी याद जो रहती है हमको वो खटकती है कि हम अच्छे पल याद करते हैं, हम बुरे पल नहीं याद करते हैं उस टाइम। तो वो सब बातें हमको खटकेगी और हम ये सोचेंगे कि हमने गुस्से में आकर हमने उनको मार दिया युद्ध में। तो यहाँ पर अर्जुन आतताई वर्ड का यूज करते हैं। आतताई 6 टाइप्स के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला, जो लोग आग लगा देते हैं। तो जो दुर्योधन थे उन्होंने पांडवों के घर में एक बार आग लगा दी थी। दूसरा, जो लोग विष देने वाले हैं, जहर देने वाले हैं। तो बचपन में दुर्योधन ने भीमसेन जी को जहर देकर उनको जल में, पानी में फेंक दिया था। तीसरा, जो लोग शस्त्र लेकर मारने को तैयार होते हैं। तो जैसा कि हम इस महाभारत के युद्ध में देख रहे हैं कि कौरव सेना पांडव सेना को मारने के लिए युद्ध में रेडी है। चौथा, जो लोग दूसरों का धन चुरा लेते हैं। तो द्रुत कीड़ा, दुर्योधन पांडवों के साथ द्रुत कीड़ा खेल रहा होता है तो वो मामा शकुनी की मदद से, हेल्प से चीटिंग करके, धोखेबाजी करके उस दूध कीड़ा में जीत जाता है, जिससे पांडवों का वो धन और राज्य दोनों हड़प लेता है। छठवा, स्त्री हरण करने वाला। तो दुर्योधन ने द्रौपदी जी का भरी सभा में अपमान किया था, उनका डिसरिस्पेक्ट किया था और उनको बोला था कि मैंने तुझको जीत लिया है, तू मेरी दासी है, तू मेरी सर्वेंट है। तो दुर्योधन में ये सब 6 टाइप्स के क्वालिटीज थे। तो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कि आतताइयों को मारना तो पाप है। तो शास्त्रों में ये लिखा गया है, स्क्रिप्चर्स में ये लिखा गया है कि आतताई को मारने से पाप नहीं लगता। तो अर्जुन ये सोचते हैं कि भले ही आतताई को मारना सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, पर ये आतताई तो हमारे कुटुंबी, हमारे फैमिली ही है, तो उनको मारने से हमको पाप लगेगा, क्योंकि कुल का नाश करने से, अपने जनरेशन को मारने से, नाश करने से, डिस्ट्रॉय करने से हमें पाप लगेगा। ऐसा शास्त्रों में, स्क्रिप्चर्स में लिखा है, ऐसा अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी, क्या हैप्पीनेस मिलेगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा।